हेलो बच्चों, आप सभी का आप सबके अपने YouTube चैनल DN स्टडी पॉइंट में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग फिर से उपस्थित हैं कक्षा 9वीं के ही हमारा जो कि तीसरा अध्याय है परमाणु एवं अणु। इसी अध्याय के कुछ पाठगत प्रश्न हैं, इन्हीं को लेकर उपस्थित हुए हैं। तो बच्चों, आज हम लोग इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे पहला हमारा आज का प्रश्न है कि निम्न के सूत्र लिखिए। यहाँ पे कुछ यौगिकों के नाम दिए गए हैं हिंदी में, और इनको हमको सूत्रों के माध्यम से अभिव्यक्त करना है कि इनका सूत्र किस प्रकार लिखा जाता है। ये भी हम सीखेंगे तरीका क्या होता है सूत्र लिखने का। ये नहीं कि बस रट लिया हो जाके एग्जाम में लिख दिए। एक तरीका होता है किस प्रकार सूत्र बनाया जाता है, वो तरीका जो सूत्र बनाने का है वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास चार ये यौगिक हैं। पहला है सोडियम ऑक्साइड, दूसरा है एल्यूमिनियम क्लोराइड, तीसरा है सोडियम सल्फाइड और चौथा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बनाने का सूत्र क्या होता है। बनाने का सूत्र ये होता है कि आप पहले यहाँ पे एलिमेंट यानी कि तत्व का दोनों तरफ नाम लिखिए और फिर उसके नीचे उसकी संयोजकता लिखिए। आप लोग संयोजकता पढ़ चुके हैं, आप लोग जानते होंगे संयोजकता क्या कहलाती है। तो पहले आप तत्वों के नाम लिखिए और उनके नीचे उनकी ही संयोजकता लिखिए। जैसे आप लोग देख चुके हैं, यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, ऑक्सीजन, ओ से ऑक्सीजन, और यहाँ पे उसकी संयोजकता लिखे हैं 2। ठीक उसी प्रकार सोडियम के नीचे मैंने 1 लिखा है जो कि सोडियम की संयोजकता है। अब इसको क्या करते हैं कि तीर बना देते हैं ऐसे तिरछा। ठीक है, ये तीर बनाने का क्या मतलब होता है कि ये 2 जो है ये जाके इससे जुड़ेगा और एक ये जो है ये जाके इससे जुड़ेगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि हमारा सूत्र क्या बनेगा कि सोडियम यहाँ पे आया, ये आपका सोडियम हुआ, और सोडियम में क्या जुड़ेगा, ये सोडियम है, और इस सोडियम में क्या जुड़ेगा आपका ये नियमानुसार 2 जुड़ेगा। तो यहाँ पे हम ये Na2 लिख दिए। फिर आपका क्या लिखा जाएगा, O लिखा जाएगा। यहाँ पे O लिखा गया और कायदे से देखें तो इसका कितना संयोजकता है, 1 है। तो 1 के होने के स्थान पे कुछ नहीं लिखा जाता है, बस इतना ही हो गया, खत्म। तो ये आपका सोडियम ऑक्साइड का सूत्र हुआ Na2O। समझ में आया? यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है एल्यूमिनियम और क्लोरीन। ठीक है, तो एल्यूमिनियम और क्लोरीन का हमको सूत्र लिखना है। इसके लिए हमें क्या करना है, फिर से वही काम करना है, तिरछा तीर बनाना है इसका। 3 से क्लोरीन पे और 1 से एल्यूमिनियम पे। तो साफ साफ आपको दिख रहा है, पहले एल्यूमिनियम को लिखा जाएगा, यहाँ पे एल्यूमिनियम हो गया। एल्यूमिनियम का संयोजकता इसमें कितना जोड़ेंगे, 1 1। तो 1 यह है, इसमें कुछ जोड़ना नहीं है। आगे हम लोग क्या लिखेंगे, क्लोरीन लिखेंगे। तो ये आपका क्लोरीन हो गया, और इसकी संयोजकता जो क्लोरीन की संयोजकता है वो इसके पास लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 3, यानी कि AlCl3। ये आपकी एल्यूमिनियम क्लोराइड की सूत्र है, एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र है। समझ में आया? तो ये जो है क्लोरीन है, क्लोरीन के नीचे मैंने क्लोरीन की संयोजकता लिखी है, और ये एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के नीचे मैंने एल्यूमिनियम की संयोजकता लिखी है। ठीक उसी प्रकार आप लोग इधर देख सकते हैं, ये हमारा आज का तीसरा प्रश्न है। इसमें ये सोडियम है और ये सल्फेट है। तो सल्फेट के नीचे मैंने सल्फेट की संयोजकता लिख दी, सोडियम के नीचे मैंने सोडियम की संयोजकता लिख दी। अब इसको तीर के माध्यम से ऐसे तिरछा तीर लगा देते हैं। फिर क्या करना है, इस पे उतार देना है वैसे। तो Na यानी कि सोडियम का कितना रहेगा, तो 2 रहेगा, सोडियम के साथ 2 रहेगा, माफ कीजिएगा, सोडियम के साथ 2 रहेगा और सल्फेट के साथ 1 रहेगा। तो सल्फेट केवल यस से प्रदर्शित कर देते हैं। समझ में आया? आज का हमारा चौथा है मैग्नीशियम और हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो मैग्नीशियम ये है, मैग्नीशियम की संयोजकता 2 है तो मैंने 2 लिख दिया मैग्नीशियम के नीचे। यहाँ पे हाइड्रोक्साइड की संयोजकता 1 है तो 1 लिख दिया मैंने OH के नीचे। अब इसको पुनः तीर से दर्शाते हैं, ये तीर हुआ, बस हो गया, इतना ही करना। फिर इसमें ये ऐसा तीर बना देना है और इसके सामने लिख देना है। Mg का कितना है, 1, तो ये केवल Mg रहेगा, इसके बगल में या इसके पास का आसपास कोई नंबर नहीं रहेगा। फिर अगला है OH, तो इसको
OH लिखेंगे और फिर 2 से यहाँ पे 2 लिख देंगे। ठीक है, हो गया। आज का हमारा प्रश्न ये है कि निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिकों के नाम लिखिए। यानी कि यहाँ पे कुछ 5 सूत्र लिखे गए हैं और इनका हिंदी में इन यौगिकों का क्या नाम होगा वही लिखना है। तो आप लोग इधर देख सकते हैं साफ साफ, ये लिखा है एल्यूमिनियम और ये लिखा है सल्फेट। तो ये दोनों जब आपस में मिलते हैं, संयोग करते हैं, तो ये बनता है एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या बनता है? एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक वैसे ही ये है आपका कैल्शियम और ये है आपका क्लोरीन। तो कैल्शियम और क्लोरीन जब मिलते हैं तो बनता है कैल्शियम क्लोराइड। क्या बनता है? कैल्शियम क्लोराइड। ठीक उसी प्रकार ये है आपका पोटेशियम और ये है सल्फेट। तो आपका बनेगा पोटेशियम सल्फेट। क्या बनेगा? पोटेशियम सल्फेट। ठीक वैसे ही यह आपका पोटेशियम और ये नाइट्रोजन और ये ऑक्सीजन। ठीक है, तो पोटेशियम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। जब ये तीनों इस यौगिक के रूप में संयोग करते हैं, चाहे कह सकते हैं कि इस अनुपात में संयोग करते हैं, तो ये जो यौगिक बनाते हैं उसका नाम है पोटेशियम नाइट्रेट। क्या नाम है? पोटेशियम नाइट्रेट। समझ में आ रहा है? क्या कैसे क्या करना है इसमें? बस कुछ नहीं करना, नाम पढ़ना है और हिंदी में लिखते जाना है। ठीक उसी प्रकार जैसे ये है कैल्शियम और ये है कार्बोनेट, तो हो गया सामान्यतः वैसे ही कि कैल्शियम और कार्बोनेट, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। समझ में आया? यदि इसमें कोई दिक्कत हो, चाहे आपको कोई प्रश्न समझ में न आ रहा हो आपकी किताब का, तो आप हमसे जरूर संपर्क करें हमारे कमेंट बॉक्स में आके, उस प्रश्न को लिखें और हमसे पूछें। हम जरूर उस प्रश्न का उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे और उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि ये इसमें से थोड़ी भी आपकी हेल्प हुई होगी तो कृपा करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारी ये लगातार प्रश्नों की सीरीज चल रही है, जो कि पाठगत प्रश्न हम केवल अभी हल करा रहे हैं। तो कक्षा 9th के, कक्षा 10th के जो भी पाठगत प्रश्न हैं, उन सभी पाठगत प्रश्नों को, केवल विज्ञान की बात कर रहे हैं, विज्ञान साइंस, बायोलॉजी और केमिस्ट्री और फिजिक्स की, तो जितने भी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स की प्रश्न हैं, पाठगत प्रश्न, उन सभी का जो उत्तर है, चाहे कह सकते हैं सॉल्यूशन है, वो इस चैनल पर पूरा प्रयास करेंगे कि एक आध महीने में उपलब्ध हो जाए। ठीक है, तो आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक धन्यवाद। जय हिंद। मिलते रहेंगे ऐसे।